हे गाइस, वेलकम टू अरमास क्लासेस। आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ और आज का जो वीडियो होगा वो होगा आपका असिस्टेंट कंपाइलर का पेपर के ऊपर। ठीक है गाइस, और साथ ही साथ में ये सिर्फ असिस्टेंट कंपाइलर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि ये जनरली हर स्टूडेंट के लिए वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं आपके सामने जो है हिस्ट्री के क्वेश्चंस लाया हूँ। तो आपको पता लगेगा कि आजकल एसएसआरबी जो है हिस्ट्री में कौन से क्वेश्चंस पूछ रही है। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। एंड गाइज, एक और बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो हम सब इंस्पेक्टर के वीडियोस लाए थे, एक्चुअली गाइज मैम की थोड़ा सा पर्सनल इशू हुआ है, उस वजह से अभी हम फर्दर वीडियोस नहीं ला पाए हैं। एक दो दिन के अंदर जब तक मैम वापस आते हैं, जैसे ही मैम वापस आएंगे उसके बाद हम दोबारा से सब इंस्पेक्टर के जो वीडियोस हैं, सब इंस्पेक्टर के लेक्चर्स हैं, उनको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइज। एंड गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड साथ ही साथ में मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूँ कि मैं कल इंशाल्लाह, अगर आज नहीं तो कल, मैं पक्का फॉर श्योर कल मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार का अगला लेक्चर लाने वाला हूँ आप लोगों के सामने। सो गाइज, प्लीज़ जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। एंड जितना मटेरियल मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ वो प्लीज़ लोगों में शेयर कीजिए, बिकॉज और जाहिर सी बात है, मैंने ये जो टेलीग्राम पे चैनल बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि लोगों की हेल्प हो सके, तो मॉनिटरी पर्पस नहीं है। सो आई होप गाइज आप लोग ये सब शेयर करेंगे। ठीक है गाइज, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एंड टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री सेक्शन इज व्हाट डिड गांधी इरविन पैक्ट सिंबलाइज। ठीक है गाइज, परमिशन टू होल्ड protest, formation of the new government, joining of the political party, Mahatma Gandhi's consent to participate in the round table conference. Guys, आपको पता ही होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इरविन ने मानी थी और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं गांधी जी ने मानी थी। और उनमें से एक बहुत बड़ी चीज़ जो थी वो यही थी कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर जो है वो आपका डी है। ठीक है। Now the second question is name the place where the Indian National Congress was established. Guys, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, बंगाल। जिन्होंने भी आईएनसी के बारे में पढ़ा है उनको पता ही होगा कि आईएनसी 1885 में बनी थी और कहाँ पर बनी थी, बॉम्बे में बनी थी। ठीक है गाइस, सो इट्स आंसर इज ए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, who planned Indian National Army to overthrow the Britishers? Sardar Vallabhbhai Patel, Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru. इंडियन नेशनल आर्मी गाइस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी 1943 में। ठीक है, इससे पहले एक्चुअली मोहन सिंह बना चुके थे 1941 में, बट इसको रिवाइव किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है गाइस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who led the बारडोली सत्याग्रह? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र, डी वल्लभ भाई पटेल। गाइस द आंसर इज, आप लोगों को पता होना चाहिए वैसे, वल्लभ भाई पटेल। देखिए गाइस, बारडोली सत्याग्रह आप कह सकते हैं कि यहीं से जो है आगे जाके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है लॉन्च की गई है। एक लॉन्च पैड की तरह गांधी जी ने इसको यूज़ किया और बारडोली सत्याग्रह आपका गुजरात में हुआ था। ठीक है गाइस। Now the next question is India's independence started in a small way with the start of Salt Satyagraha, Swadeshi movement, Quit India movement, Indian National Congress. कहाँ से आपको लगता है कि इंडियन की जो इंडिपेंडेंस है वो कहाँ से एक तरह से शुरू हुई थी? गाइज वो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका आंसर दिया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से कह सकते हैं आप शुरू हुई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ बनी थी? ऑप्शन नंबर 1 इज़ लाहौर, ऑप्शन नंबर 2 इज़ ढाका, ऑप्शन नंबर 3 इज़ बॉम्बे एंड कोलकाता। द आंसर इज़ गाइज बी, ढाका। नाउ मूविंग ऑन, वेयर वॉज द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सीन इन इंडिया? क्या हुआ था, सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया में? एजुकेशन रिफॉर्म, सोशल कंडीशंस, इंडस्ट्रियल डिक्लाइन या फिर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई थी? क्या हुआ गाइस? आंसर इज डी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन पे इम्पैक्ट रहा था बहुत ज़्यादा। वाई वॉज द प्लानिंग कमीशन सेटअप इन 1950?
क्यों प्लानिंग कमीशन क्यों बनाया गया था 1950 के लिए, क्या रीज़न रहा होगा? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स, स्टील डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस चीज़ के लिए? गाइस द आंसर इज डी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था। देन कम्स द 39th क्वेश्चन, द स्ट्रगल फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल रिजल्टेड इन डैश। जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, आपको पता होना चाहिए 1905 में हुआ था, तो इसका रिजल्ट निकला क्या था? एमर्जेंस ऑफ अ न्यू रूल, स्वदेशी मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पार्टी, एमर्जेंस ऑफ अ न्यू स्टेट। द आंसर इज गाइस स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है गाइस, सो मूविंग ऑन। ओके गाइस, इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड नेशन केम इनटू बीइंग? कौन से साल में यूनाइटेड नेशन आई थी? ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए अगर आप पढ़ रहे हैं इस SSRB के पेपर्स के लिए। किस साल आई थी गाइस? 1940, 42, 45 या 1947? द आंसर इज 45। ठीक है, देखिए गाइस, ब्रिटिशर्स फाउट बैक एंड रिकैप्चर्ड दिल्ली डैश इन 1857। अगस्त 1857, दिसंबर 1857, अक्टूबर 1857 या सितंबर 1857? द आंसर इज डी, 1857। ओके गाइस, व्हेन वाज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड? कब हुई थी? 1908 में, 1906 में, 1907 में या 1909 में? कब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टैब्लिश हुई थी? गाइस थोड़ा सा ट्रिकी है, आंसर है बी, 1906 में। ठीक है, देखिए गाइस, ओके मूविंग ऑन। द पर्पस ऑफ द वेलबी कमीशन वाज टू स्टडी डैश, द इनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट, द सेटिंग अप ऑफ साइमल्टेनियस एग्जाम्स फॉर ICS इन लंदन एंड इंडिया, ठीक है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इन इंडिया एंड द सेटिंग अप ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए गाइस, इसका आंसर जो है वो सी है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इन इंडिया के ऊपर। वेलबी कमीशन जो है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर के लिए बिठाया गया था। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट वन। इन विच ईयर वास्को डे गामा डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया? ये तो ईजी है, ये तो आपको पता होना चाहिए। 1490, 1495, 1492 या 1498? द आंसर इज 1498। काफ़ी सारे पैसे भी इन्हें मिले थे इसके चक्कर में। अच्छा, व्हाट डिड द लेबर गवर्नमेंट दैट केम टू पावर इन ब्रिटेन इन 1945 कमिट टू? किस लिए आई थी, क्या कमिटमेंट था इनका? ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया, यूनाइट द प्रोविंसेस, अलो ऑटोनॉमी टू द इंडियन राजाज, होल्ड टॉक्स विद द इंडियन पीपल? किस लिए आई थी? द आंसर इज टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया। ओके गाइस, अच्छा, नाउ कम्स 46 क्वेश्चन। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली कैंडिडेट्स विद मैक्सिमम वेल्थ रिसीव सिंबल, ठीक है। ओनली कैंडिडेट्स विद मैक्सिमम एजुकेशनल रिसीव सिंबल, ठीक है। ऑल पार्टीज और कैंडिडेट्स रिसीव्स अ सिंबल, या फिर ओनली इंडिपेंडेंट पार्टीज गेट अ सिंबल? द आंसर इज सी, ऑल पार्टीज और कैंडिडेट्स रिसीव अ सिंबल, ठीक है, सभी को सिंबल मिल जाता है। अच्छा, इन अ प्रॉक्सी वोट ड्यूरिंग द presidential election, इज अ प्रॉक्सी वोट एक्सेप्टेड ड्यूरिंग अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? क्या एक प्रॉक्सी वोट एक्सेप्ट किया जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में? ये तो यार आई थिंक बच्चे को भी पता होना चाहिए। आंसर ऑप्शन इज यस, बी इट इज़ अलाउड ओनली ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, नो। आंसर सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज़ नो। ऑप्शन नंबर डी इज इट इज़ अलाउड इन केस ऑफ इलेक्टोरल इन नॉट इन द अदर कंट्री, नॉट इन द कंट्री, कुछ अजीब सा दिया हुआ है। खैर, द आंसर इज़ नो, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, द UN वॉज फाउंडेड एज द सक्सेसर टू, UN का सक्सेसर, UN किसका सक्सेसर था? ये तो आपको यार पता ही होना चाहिए। इट्स द लीग ऑफ नेशंस। आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस, ठीक है। अच्छा, नाउ कम्स व्हेन डज कैंपेनिंग जनरली बिगिन? कब कैंपेनिंग शुरू होती है? आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, बी आफ्टर रिसीविंग सिंबल, C after the announce of election dates, D immediately after the candidates file nomination? कब होता है? आंसर इज ए। ये गाइस फिर से बता देता हूँ, एक मिनट, वेट।
when does the campaign generally begin? The answer is A, after the announcement of the final list of the candidates. ठीक है guys. Then comes 50th question. What are the ways of collecting public opinion? क्या है? Through issuing pamphlets, through canvassing, through public poll, through writing slogans. The answer is C, through public poll. ठीक है guys. Out of all the Rajya Sabha members, 12 members are nominated by election commissioner. ठीक है. The Prime Minister, the President, the Supreme Court Justice, Chief Justice. The answer is C, the President. ओके गाइस, आज का ये वीडियो यहीं तक हम रखेंगे. ठीक है गाइस, क्योंकि ये अब अगली सेक्शन आ जाएगी, ये पॉलिटी पे आ जाएगा. ये अब जो कि मैंने आज का सिर्फ क्योंकि हिस्ट्री के लिए रखा था, तो आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा. सो गाइस, अगला वीडियो मैं इस पर और लाऊंगा और सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो असिस्टेंट कंपाइलर के हो या सब इंस्पेक्टर के हो. हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जितने भी पुराने पेपर्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे. ठीक है गाइस. सो गाइस, डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड यस गाइस, कल मैं PDF भी देने वाला हूँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार की. सो स्टे विद अस. थैंक यू.